ध्यान का विषय बनाना चाहिए। आचार्य की पूजा करना चाहिए। आचार्य इतने ज्ञान से सहित हैं, इतने ज्ञान से सहित थे, इतने तपस्वी थे, फिर भी जैसा पात्र आता था उनके सामने वो उस पात्र को उसी की भाषा में, उसी के तरीके में समझा देते थे। विद्वान आता था तो विद्वान की भाषा में, सामान्य श्रावक आता था तो सामान्य श्रावक की भाषा में, और एक छोटा सा बालक आता था तो उसी के तरीके से। गांव के लोग, अनपढ़ लोग आते थे ठेठ बुंदेलखंडी के प्रयोग से, तो गुरु के हर रूप को देख कर के वो कैसी क्रिया करते थे, यदि उस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो हम उनके अनुसार बनते चले जाएंगे। आचार्य भगवान अपेक्षाओं से रहित होकर के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते थे। बस जीवन में हम अपेक्षाओं को छोड़ना सीखें, कम करना सीखें, तो जितनी अपेक्षाएं कम होते चले जाएगी, हम सहजता अपने भीतर अपने आप लाते चले जाएंगे। जहाँ अपेक्षाएं आ जाती हैं वहाँ व्यक्ति असहज हो जाता है ना। अपेक्षा आते ही आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपका पहनावा बदल जाता है, बदलता है कि नहीं। अपेक्षा क्या है कि दुनिया मुझे देखे तो उसके अनुरूप आपका पहनावा हो जाएगा, दुनिया हमें अप्रिसिएट करे तो उसके अनुरूप आपकी साधना हो जाएगी, आपका कहना हो जाएगा, प्रवचन हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है निरपेक्ष होकर के जीने का है। तो निरपेक्ष होकर के जीना, निरपेक्ष होकर के धर्म करना, निरपेक्ष होकर के कर्तव्य का पालन जो करता है वह बिल्कुल उस बालक की भांति हो जाता है। देखना, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो छोटे से बालक से सीखो। वो जैसा अंदर होता है वैसा बाहर होता है, एकदम सरलता से सब कुछ कह देता है। तो सरलता उस बालक की भांति लाना सीखें, अपने आप सब कुछ हो जाएगा।